राजधानी रायपुर के सबसे चर्चित मित्तल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल पर न केवल मरीजों से अवैध वसूली करने का आरोप है, बल्कि अब मरीज के परिजनों को धमकी का मामला भी सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार अल्बर्ट इक्का नामक मरीज को ब्रेन हेमरेज की स्थिति में इलाज के लिए मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल ने परिवार से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए का भुगतान कराया। साथ ही 3,08,000 रुपए नगद भी वसूले गए, लेकिन मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद जब परिजनों ने बिल की मांग की तो अस्पताल प्रबंधन ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे मामा मतलब अल्बर्ट एक्का, उनको मतलब ब्रेन हेमरेज था, तो उनको हम यहाँ रायपुर मित्तल हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कराया गया था। उनका मतलब इलाज चल रहा था। फिर इलाज के बाद हमने मतलब उनसे मतलब बिल मांग की, तो उन्होंने सीधा मतलब बिल देने से हमको इनकार कर दिया। इलाज जब चल रहा था उस बीच में हमने भी मतलब बिल मांगा, लेकिन वही क्रिटिकल कंडीशन के कारण हमने मतलब उतना जोर नहीं दिया। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ क्लेम वगैरह कराएंगे, तो हमने उस चीज़ को लेकर हमने बिल मांगा, तो वो सीधा साफ मना कर दे रहे थे कि अगर आयुष्मान से अगर आपका इलाज चल रहा है तो बिल नहीं दिया जाएगा आपको। तो हम तो बिल आयुष्मान का थोड़ी मांग रहे थे, हम तो जो कैश दे रहे थे, जो आप हमसे कैश ले रहे थे उसका बिल मांग रहे थे। तो जो कैश उन्होंने हमसे लिया वो लगभग 3,08,000 था, और जो आयुष्मान से भी कटा वो भी समथिंग 3 लाख था। फिर इस चीज़ को लेके हमने मतलब सीएमओ में कंप्लेन कराई। तो कंप्लेन कराने के बाद जो उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि मतलब उन्होंने हमसे अतिरिक्त कैश लिया है, यानी कि वो उन्होंने मतलब फ्रॉड किया है। तो जो कंप्लेंट कराने के बाद से मतलब हॉस्पिटल साइड से मतलब धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं, वो उनकी वाइफ वो डॉक्टर सुमन मित्तल द्वारा। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से की है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से पीड़ित परिवार को धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। तुम जिस क्लास में बेटा पढ़ रहे हो ना, जहाँ तक पहुँचे हो उस जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे डबल उम्र है मेरी। मैम आपकी तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैम। 1 घंटा 2 घंटा बैठा था आपसे मिलने के लिए। तुम जिस स्कूल के बच्चे हो ना, स्टूडेंट हो ना, वहाँ की हेडमास्टर मैं हूँ। वहीं इन सब मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि मित्तल हॉस्पिटल पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। मित्तल हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने पीड़ित परिजनों पर ही अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। वहीं जब आज की जनधारा की टीम ने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका रोस्टर बना हुआ है और ड्यूटी आवर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित उसमें तो रहना ही पड़ेगा। इस शिकायत आपकी तरफ से मेरे को जानकारी जो मिली है उसकी मैं जांच करवा लेता हूं और कार्रवाई भी होगी। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से मिल रही धमकी को लेकर पीड़ित परिवार ने रायपुर के पंडरी थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पंडरी महुआ थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जसपुर निवासी नूपुर एक्का द्वारा एक आवेदन दिया गया है। एक आवेदन तो हॉस्पिटल द्वारा इलाज में ज़्यादा पैसा लेने के संबंध में है, आयुष्मान कार्ड से अतिरिक्त, जिसकी जांच अलग चल रही है। और धमकी के संबंध में उनके द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट चैटिंग के, व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। इस संबंध में जो हमारे विवेचक हैं वो जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट मतलब प्रार्थी का तो ले ही लिया गया है, डॉक्टर और हॉस्पिटल की टीम का भी स्टेटमेंट लेके जो भी कार्रवाई बनती होगी अग्रिम करेंगे उसमें। बता दें कि पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल प्रबंधन की शिकायत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव से भी की है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई की जाती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।